क्या इस देश में पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में धकेला जा रहा है? आखिर क्यों डिग्रियां हाथों में लेकर सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर हैं? आज का युवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी विभागों को सोची समझी रणनीति के तहत निजी हाथों में बेचकर बहुजन समाज के युवाओं का आरक्षण यानी रिजर्वेशन हमेशा के लिए खत्म करने का खेल चल रहा है? आज 27 मई 2026 की इस बड़ी बहस में मैं आपके सामने वो आंकड़े और वो कड़वा सच रखने जा रही हूँ जिसे सुनकर देश के हर एक छात्र और माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य और अपने हक की परवाह करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। साथियों, आज बेरोजगारी का धंस झेल रहे हैं युवाओं का दर्द किसी से छुपा नहीं है। सालों साल तैयारी करने के बाद माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग में लगाने के बाद भी जब परीक्षाएं लीक हो जाती हैं या भर्तियां सालों तक लटकी रहती हैं तो एक युवा के दिल पर क्या गुजरती है, यह एसी के कमरों में बैठे हुक्मरान कभी नहीं समझ सकते। लेकिन इस समस्या के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राजनीतिक चक्रव्यूह है जिसे आज बहुजन समाज को समझना बेहद जरूरी है। सरकारी आंकड़ों की परतें खोलें अगर तो पता चलता है कि धीरे धीरे सरकारी विभागों को निजीकरण यानी प्राइवेटेशन किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट किया जा रहा है। रेलवे से लेकर बैंकों तक और बिजली विभागों से लेकर बड़े बड़े सरकारी उपक्रमों को निजी पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसका सीधा नुकसान किस पर हो रहा है? इसका सबसे बड़ा और घातक प्रहार हमारे बहुजन, दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के युवाओं पर हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में लागू होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। यानी जैसे ही कोई विभाग प्राइवेट होता है वहां से आरक्षण का अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। बिना संविधान को बदले पिछले दरवाजे से हमारे युवाओं को सत्ता और प्रशासन की भागीदारी से बाहर करने का यह सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। चुनाव के समय पार्टियां रोजगार के बड़े बड़े ठेके देती हैं, करोड़ों नौकरियों के खोखले वादे करती हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ ठेका प्रथा और संविदा की नौकरियां मिलती हैं, जहां युवाओं का आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। साथियों, आज दिल से याद आता है उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वो स्वर्ण शासनकाल जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। बहन जी ने अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के रिकॉर्ड तोड़ सरकारी भर्तियां निकाली थी। सफाई कर्मियों से लेकर पुलिस और शिक्षकों की भर्ती तक लाखों नौजवानों को अस्थायी और सरकारी नौकरी देकर उनके घरों में खुशहाली लाने का काम किया था, क्योंकि बीएसपी की नीति हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मान और रोजगार मिले। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि देश का युवा जाग जाए। हमें मुफ्त के राशन के जाल से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए पक्की सरकारी नौकरी और हक की मांग करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी विभागों का यह निजीकरण बहुजन समाज के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूरी मजबूती से लिखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति और आपके अधिकारों से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए भी मिशन यूपी। इस वीडियो को आंधी की तरह हर बेरोजगार युवा तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे थे भी मिशन यूपी। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।